इंडिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इट वाज अ वंडरफुल टूर्नामेंट जिसमें कंप्लीट टीम एफर्ट रहा है, जहां पर फाइनल में अभिषेक शर्मा अंडरटेकर की तरह जागे और परफॉर्म करना शुरू कर दिया। कभी शिवम दुबे ने आके बॉलर्स को ऐसे पेलना शुरू किया जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। संजू सैमसन ने इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित कर दिए गए हैं। क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, हर एक क्रूशियल मोमेंट में उन्होंने परफॉर्म किया है। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने परफॉर्मेंसेस में वो थोड़ा सूर्य भट्ट हो गए थे। बुमराह जो कि शायद इस जनरेशन के बेस्ट बॉलर हैं, अक्षर पटेल जिन्होंने प्रेशर सिचुएशंस को संभाला है, हार्दिक पांड्या ने तो एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। वो 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं, दोनों वर्ल्ड कप भी अलग अलग लाइफ पार्टनर्स के साथ। वरुण चक्रवर्ती ने ऑलरेडी पाकिस्तानियों को पेलना शुरू कर दिया है। कप जीतने के बाद सबसे पहले टीम इसको हनुमान मंदिर लेके गई है। तो देखिए इंडिया का ये जो असेंशन हो रहा है क्रिकेट में, और इंडिया जिस तरह से इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, उसको देख के कुछ बहुत बड़े बड़े मेल्टडाउन्स और रिएक्शंस आ रहे हैं कि भाई जितनी इंडिया में खुशी है उससे कहीं ज्यादा दुख पाकिस्तान और बाकी दुनिया में हो रहा है। क्या है ये मेल्टडाउन्स, आइए साथ में देखते हैं। हेलो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको मोहम्मद आमिर से शुरू करते हैं, जो कि एक एक्स क्रिकेटर है। आप नॉस्ट्राडामस को जानते होंगे, जो कि फ्यूचर की प्रेडिक्शंस दिया करते थे। ये मोहम्मद आमिर भिखारी डामस है, प्रेडिक्शन तो करता है लेकिन सच कोई भी नहीं होती है। अभिषेक शर्मा को यह स्लॉगर या लप्पेबाज बोल रहा था। मेरी नजर में, मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूं तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं। जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। फाइनल में अभिषेक शर्मा ने हाफ सेंचुरी लगा दी, जो इस वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी थी। इसी अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर की प्रीमियम पिटाई भी की थी। बाय द वे, जब मैच वेस्ट इंडीज से था तो इसकी प्रेडिक्शन थी कि वेस्ट इंडीज जीतेगा। इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। भाई तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना छोड़ दो, कल की रोटी कहां से आएगी तुम्हारे देश में, ये जरा सोचना शुरू कर दो। ये कह रहा था इंडिया सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगा, उल्टा फाइनल में पहुंच के जीत भी गया। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। अच्छा, मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? और आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। और पाकिस्तान तो क्वार्टर सेमी कहीं भी नहीं पहुंची, उल्टा उनके असली कारनामे तो श्रीलंका में निकल के आए हैं। मैच तो जीत नहीं सकते, लेकिन वहां की होटल स्टाफ की लड़कियों को छेड़ रहे हैं। साला श्रीलंका भी पाकिस्तान से कितना परेशान होगा। हमारे देश में आते हैं तो लड़कियां छेड़ देते हैं, हम इनके देश में आते हैं तो साले हमारे ऊपर ही आतंकवादी अटैक करवा देते हैं। दूरी रहो यार इनसे, थोड़ा श्रीलंका वालों हैं। फाइनल में भी मोहम्मद आमिर कह रहा था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो टफ टाइम देगी इंडिया को। बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पनौती बोल रहे थे, बिकॉज 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया ने वहीं हारा था, लेकिन वो पनौती भी खत्म हो गई। और देखिए पाकिस्तान के बारे में तो हम जानते ही हैं, इनके इतने बाप है जितने तो रन इंडिया ने नहीं बनाए इस टूर्नामेंट में। हर एक टूर्नामेंट के पहले पाकिस्तानी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, फिर उनकी टीम जल्दी से जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद पाकिस्तानी जो है वो एक नया बाप ढूंढने की तलाश में लग जाते हैं। उनका बेसिकली नया बाप वो होता है जिसका भी मैच भारत से होने वाला हो। फाइनल्स में पाकिस्तानियों ने न्यूजीलैंड को अपना नया बाप बना लिया था। और ये बात तो दुनिया भी जानती है कि एक बार पाकिस्तानी किसी को सपोर्ट करने लगे तो उसका तो बेड़ा गर्क होना ही है। न्यूजीलैंड ने पूरे कंपटीशन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानियों ने न्यूजीलैंड को अपना बाप बना लिया, उनका लक उनो रिवर्स हो गया बिल्कुल। इंडिया ने न्यूजीलैंड को पेल दिया और पाकिस्तानी समझ गए कि कोई भी मुंह बोला बाप डीएनए वाले बाप से नहीं जीतने वाला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम साइलेंट नहीं हुआ, सेंटर भाई अपने पाकिस्तान पब्लिक को साइलेंट कर दिया। भाई हो गया मम्मा, काम उतर गया। और भाई 250 बना रहे हो यार फाइनल के अंदर। अबे भाई रुको भाई, 3 छक्के संजू सैमसन के यार। तो एक बार फिर से वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद पाकिस्तान के सारे बाप हार गए और ओरिजिनल अब्बू ही विनर निकले। तो पाकिस्तानियों ने नया तिकड़म निकाला कि ये तो पूरा का पूरा वर्ल्ड कप ही फिक्स है। भाई तुम्हारे प्लेयर्स फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे ही लोग फिक्सिंग करते हैं। इंडिया ने सारा वर्ल्ड कप फिक्स कर दिया जी, रिग्ड है ये तो सब कुछ। इंडिया वालों ने तो पूरा का पूरा क्रिकेट ही बर्बाद कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे अगर इंडिया जीत गया तो मुंडन करवा लेंगे। अगर आज इंडिया फाइनल में ना हारे तो मैं अपनी टिंड करा दूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा। जीतते इनके तो शब्द बदल गए। ये हम लोग पागल हैं क्या? 256 का टारगेट न्यूजीलैंड को जो मिला है, क्या हम लोग अंधे हैं? सब मिले हुए हो। शोएब अख्तर भी इंडिया पर ही ब्लेम डाल रहा है कि इंडिया एक अमीर बच्चा है जिसने सारे गरीब बच्चों को जमा करके ये वर्ल्ड कप खेला है। जैसे अमीर बच्चा नहीं होता एक मोहल्ले में, और सारे गरीब बच्चों को बुला लेता, आओ क्रिकेट खेलें, जीतना सिर्फ मैंने। इंडिया भी यही कर रहा है हमारे साथ। देखिए बात सही नहीं है। इंग्लैंड अमीर देश है, न्यूजीलैंड अमीर देश है, ऑस्ट्रेलिया अमीर देश है। गरीब देश यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान था।
इनफैक्ट इनको गरीब भी नहीं बोल सकते ना, इनके लिए तो नई कैटेगरी निकालनी पड़ेगी। पता नहीं क्या बोल सकते हैं इस कैटेगरी को, मे भी भूखे नंगे कैटेगरी बोल सकते हैं। ये एक अलग कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तान जैसे देश आते हैं। शोएब के बाद गेंडे का बच्चा इंजमाम उल हक भी इंडिया पे फिक्सिंग के आरोप लगा रहा है। इंडिया और यूएसए का मैच भी फिक्स था भैया। इनका बस चले तो बोलते इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है ना, इसी में मांडवली हो गई थी कि यूएस जो है वो इंडिया से मैच हार जाएगा वर्ल्ड कप में। इंडिया की तो डोमिनेंस इस लेवल की हो गई है कि अब कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई जा रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि इलीगल क्रिकेट बैट्स का इस्तेमाल हो रहा था, बताइए। और कुछ लोग तो इतने फ्रस्ट्रिया रखे थे कि भाई पूरा पैक्ड स्टेडियम जो है वो इंडिया की जीत को एंजॉय कर रहा था, कि बोल रहे थे कितने वेले लोग हैं, इनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, मैच देखने के लिए पहुंच गए। अरे भाई तेरे देश की तरह यहाँ पे लोग भिखारी नहीं है कि संडे को भी वर्ल्ड बैंक के सामने लुंगी खोल देनी पड़ती है। संडे को जो गेनफुली एम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, उनके लिए जनरली छुट्टी होती है, इसीलिए ये लोग संडे को मैच देखने गए हुए। ऑनररी पाकिस्तानी यानी प्रो कांग्रेस अकाउंट जो है वो भी बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे जब इंडिया हार गया था साउथ अफ्रीका से। अब कोप कर रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी और भारत में बैठे पाकिस्तानी ही नहीं, बल्कि गोरे भी नाराज है कि इंडिया इतना डोमिनेट क्यों कर रहा है। कि भाई क्रिकेट के हालात बड़े अच्छे थे जब एक कंट्री इस तरह से स्पोर्ट को डोमिनेट नहीं करती थी। हाँ साले, जब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था 2000s में, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, तब कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था। आज इनको बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि भूरे साले डोमिनेट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर रही है क्रिकेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी टीम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। और ये सेम बंदा है जिसने ये आर्टिकल लिखा है, वो बहुत खुश होकर लोगों को बोल रहा था कि वाह देखिए किस तरह से वेस्टर्न देशों ने रशिया को बैन कर दिया है। तो बात समझिए, करने से प्रॉब्लम नहीं है, भूरा आदमी करे तो प्रॉब्लम है, गोरा करे तो कोई तकलीफ नहीं है। इंडिया ने जैसे ही वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान में जो 2-4 बचे हुए टीवी थे वो भी कुर्बान हो गए। कुछ लोग बोल रहे थे कि हिंदुस्तानियों को रात में बॉर्डर इलाकों में पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि पाकिस्तानियों की फट जाएगी, उनको लगेगा कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू नहीं हो गया। और टीवी फोड़ने से मुझे याद आया, पाकिस्तान में अगर बहनों, बकरियों और नूर खान बेस के बाद कोई अनसेफ है तो वो है टीवी। एंड देखिए, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि इंडिया का जो स्पेशली इस फॉर्मेट में डोमिनेंस रहा है उसको कंफर्म भी करती है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि इंडिया आज भी है और इंडिया को फ्यूचर में भी इस पूरी क्रिकेटिंग सोलर सिस्टम का सेंटर होना चाहिए। सिर्फ इंडिया के बदौलत पूरा का पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम जिंदा है। आईपीएल ऑलरेडी दुनिया का सबसे वैल्यूएबल क्रिकेट लीग है। अगले 10-15 सालों में एनएफएल, एनबीए और शायद प्रीमियर लीग के लेवल तक भी पहुंच जाएगा बड़े आराम से। तो इंडिया को इसी तरह से इकोनॉमिकली और स्पोर्टिंगली क्रिकेट को डोमिनेट करना चाहिए, क्रिकेट को अपना स्पोर्ट बना लेना चाहिए, जिस तरह से अमेरिका ने बेसबॉल और बास्केटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल को अपना स्पोर्ट बनाया हुआ है। और इंडिया को इस स्ट्रेंथ को यूज करने से बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। ये जितने वेस्टर्न देश हैं साले, इन्होंने तुरंत लात मार के रशिया को बाहर निकाल दिया सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट से। हम अगर यही करें पाकिस्तान जैसे आतंकवादी स्टेट के साथ, तो इनकी फटने लगती है। बेटा हम करेंगे और तुमको सहना पड़ेगा। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस फाइनल के बाद आपका फेवरेट पाकिस्तानी या अदरवाइज मेल्टडाउन कौन सा था, और अकॉर्डिंग टू यू आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस वर्ल्ड कप का? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी गाइस, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।